सर क्वेश्चन को सर फिर से शेयर कीजिए ना सर। हाँ सर क्वेश्चन को शेयर कीजिए ना सर, वो हाँ, नीचे जो लिखे हैं। तुम लोग पीडीएफ सारा ये ले लेना प्रणव से, ठीक है? मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया ये वाला, रुको मैं दे। ठीक है, लोड कर्व ड्रॉ किए हो? कुछ नहीं, बस ये एक्स एक्सिस में प्लॉट करो 0 to 6, 6 to 10, 10 to 12, और ये वाई एक्सिस में प्लॉट करो 30, 70, 90, 100, 80, 60। इसको प्लॉट करो, यही हो जाएगा तुम्हारा लोड कर्व। माइंड इट, लोड कर्व है, लोड ड्यूरेशन कर्व नहीं है। ठीक है, कोई ड्रॉ किया है लोड कर्व? सम्स करो, सम्स आएगा, सम्स से भागो मत। प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो। सुभाषिश ड्रॉ किए हो? नो सर। नहीं ड्रॉ किए हो? क्या क्या निकल क्या आ रहा है? कर रहे सर। करो, सिंपल ग्राफ ही है, इसको एक्स में करो प्लॉट और इसको वाई में करो प्लॉट। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बोलना। सो ये होगा तुम्हारा लोड कर्व। ठीक है, देखो इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट किए हैं, टाइम को एक्स एक्सिस पर प्लॉट किए हैं, और टाइम का अकॉर्डिंग, जैसे 0 to 6 था 30, तो उसको 30 प्लॉट किए हैं। फिर 6 to 12 था, 6 to 12 कितना था, 70, तो उसको 70 प्लॉट किए हैं। लाइकवाइज ये प्लॉट हुआ है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है ये वाला में? तो बन गया, हाँ, ड्रॉ हो गया सर। ठीक है। तो अब एनर्जी जनरेटेड क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व
ठीक है। अब क्योंकि ये तुम्हारा एक सिंपल सा ग्राफ है तो इसको अगर तोड़ दोगे रेक्टेंगल्स में, ठीक है, तो इजीली ग्राफ का एरिया निकल जाएगा। सो व्हाट इज द एनर्जी जनरेटेड? एनर्जी जनरेटेड विल बी द एरिया अंडर द कर्व एंड दैट इज इक्वल टू एनर्जी जनरेटेड एरिया अंडर द कर्व, दैट इज 30 into 6, मतलब 30 into 6 प्लस 6 to 10 ना, 4 into इतना 4 हुआ, और ये लेंथ क्या हो गया 4 into 70, ठीक है, या 70 into 4, 70। हाँ, प्लस 90 into 2 प्लस 60 into 4 प्लस 100 into 4 प्लस 80 into 2 प्लस 60 into 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके। सो अगर तुम टोटल कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1560 मेगावाट आवर, क्योंकि ये लोड मेगावाट में है, ठीक है, और ये आवर में है, ठीक है, तो मेगावाट आवर, ठीक है। सो मेगावाट आवर में ये तुम्हारा यूनिट होगा। अब एवरेज लोड क्या होगा 1560 मेगावाट आवर बाय 24 आवर, क्योंकि ये 24 घंटे का ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 65 मेगावाट, ठीक है। कोई कोई इशू इसमें? ओके। आफ्टर दैट लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड बाय पीक लोड, तो क्या हुआ 65 बाय 100। पीक लोड 100 क्यों है? क्योंकि देखो ये पीक आ रहा है मेरा, 100 का पीक आ रहा है, तुम इससे भी देख सकते हो, इधर भी तुमको दिख जाएगा कि 100, इधर 100 सबसे मैक्सिमम है। सो दैट मींस 100 इज द पीक लोड, सो दैट इज व्हाई 65 by 100 इक्वल टू 0.65 लोड फैक्टर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द लोड फैक्टर ऑफ अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट ऑफ 30 मेगावाट कैपेसिटी इफ इट टेक अप ऑल द लोड्स ऑफ 70 मेगावाट, ठीक है, मतलब 70 मेगावाट का जितना भी लोड है, ठीक है, दैट इज बीइंग सप्लाइड, ओके, बाय अ स्टैंड बाय इक्विपमेंट ऑफ 30 मेगावाट, ठीक है। तो अगर ऐसा है, इफ द लोड अबव 70 मेगावाट इज सप्लाइड बाय अ स्टैंड बाय यूनिट ऑफ 30 मेगावाट, मतलब जितना भी 70 के ऊपर है, 70 के ऊपर का जितना भी है, ठीक है, ये सारा लोड्स एक 30 मेगावाट का एक जनरेटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि द एनर्जी जनरेटेड बाय इट, ठीक है, जो 30 मेगावाट का जो जनरेटेड है वो कितना एनर्जी सप्लाई करेगा 20 into 2, 20 into 2 कहाँ से आया? अगर मैं इधर डॉट एक लाइन खींच देता हूँ तो इतना पोर्शन वो सप्लाई कर रहा है, तो इतना पोर्शन का एरिया क्या हुआ 90 माइनस 70, तो 20 इंटू इंटू 2, क्योंकि 10 और 12 के बीच में है, समझ में आ रहा है सबको? सो दैट्स व्हाई 20 into 2, यस सर। ओके, प्लस 30 into 4, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये वाला तो नहीं सप्लाई कर रहा है वो, इसका नेक्स्ट सप्लाई कर रहा है ये वाला 70, अगर इधर आया, इधर ये वाला, सो ये 70 है और ये है 100, तो कितना डिफरेंस हुआ 30 का, और टाइम क्या हुआ 60 से ये आई गेस 20 तक जा रहा है, तो 16 to 24 मतलब 13 to 4, राइट। सो 13 to 4 एंड सिमिलरली प्लस 10 into 2, तो सब कुछ मिला के आया 180 मेगावाट आवर, ठीक है। टाइम ड्यूरिंग विच द स्टैंड बाय यूनिट रिमेन्स इन ऑपरेशन, कब तक ऑपरेट कर रहा है? ये 2 घंटा, ये 4 घंटा, और फिर ये 2 घंटा, तो 2 + 4 + 2 = 8 आवर्स, ठीक है। तो इसका एवरेज लोड क्या होगा? एवरेज लोड अगर 30 मेगावाट का क्या होगा, ठीक है, 30 मेगावाट का जो जनरेटर है उसका क्या एवरेज लोड होगा, दैट इज इक्वल टू 180 मेगावाट आवर बाय 8 आवर इक्वल टू 22.5 मेगावाट, एंड लोड फैक्टर क्या होगा 22.5 बाय 30, 30 क्यों? क्योंकि पी के 30 सप्लाई कर रहा है, देखो 100 जब हो रहा है ये 70 के ऊपर में दे रहा है, तो मतलब ये 30 का डिफरेंस आया, और इधर से भी तुम देख सकते हो, नहीं तो 30 दे रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज पीक, सो 22.5 बाय 30 = 0.75। यूज फैक्टर क्या होगा एनर्जी जनरेटेड बाय प्लांट कैपेसिटी इनटू ऑपरेटिंग आवर्स, तो एनर्जी जनरेटेड तो ये आएगा 180 into 10⁻³ किलोवाट आवर, ठीक है, मेगावाट आवर को हम लोग चेंज कर लिए किलोवाट आवर में, बाय 30 into 10⁻³ किलोवाट into 8 आवर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ये प्लांट कैपेसिटी कितना का था 30 मेगावाट का था, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो डायरेक्ट मेगावाट में कन्वर्ट मतलब कर सकते थे, ठीक है। तो उसका यूज फैक्टर है 0.75। इज द सम क्लियर टू एवरीवन? बहुत इजी सम है, ऐसे कुछ नहीं है।
पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? ओके, दीपक कुमार। दीपक Yes, कुमार sir. क्लियर है ना सम? Yes, sir. ओके फाइन। आयुष कुमार Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, कर पाओगे ना ऐसा समग्र आया तो? Yes, sir. ओके, तो लोड ड्यूरेशन कर्व से देखो दो ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो कुछ भी सकता है। एक है तुम्हारा आएगा कि इतना जो रेशियोज जो डिफाइन किए वो रेशियोज का डेफिनेशन आएगा, ठीक है, या फिर तुम आएगा कि सम्स आ सकता है, ठीक है। तो सम्स, ये लोड ड्यूरेशन कर्व से सम्स इंपॉर्टेंट है, ओके। तो और एक सम हम लोग देख लेते हैं। ये वाला करो, एग्जाम्पल 1.13। सेम ही है क्या? नहीं नहीं, अलग है। लिखो, a power station has to supply load as follows: time in hours and load in megawatt. First one is draw the load curve. First one is draw the load curve. B is draw the load duration curve. B is draw the load duration curve. C, select suitable generating units to supply the load. Select suitable generating units to supply the load. D, calculate the load factor. E, calculate the capacity of the plant and the plant capacity factor. सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, मुझे आंसर बताना, एनर्जी जनरेटेड कितना होगा, ठीक है, एनर्जी जनरेटेड कितना आएगा बताना आंसर। सर कोशिश कर। सो दिस इज द लोड कर्व, लोड कर्व ये होगा और लोड ड्यूरेशन कर्व ऐसा होगा, ठीक है। चेक कर लो अपना आंसर्स। आ गया सर। आ गया? कौन बोल रहे हो? यस सर। नाम बोलो, नाम बोलो। सर गौतम। हाँ गौतम, कितना आया आंसर? सर 0.64167। किसका आंसर? सर लोड फैक्टर का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम वेरी गुड गौतम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। रिचिका सिंह, रिचिका सिंह, कितना एनर्जी जनरेटेड? सर एनर्जी जनरेटेड कितना आया? इससे अभी निकाल रहे हैं। कितना टाइम लगता है निकालने में? झटक से करो।
कैसे करोगी बताओ, ये लोड लोड कर्व से देख के बोलो कितना होगा। सर 30 into 3. 30 into 3 नहीं, 30 into 6, 0 से 6 है ना। Yes, sir. Sorry, sir. So 30 into 6. Sir. हाँ So then 70. So नहीं then 75 into नहीं, 75 कहाँ से है? 75 into 3. नहीं, उसके बाद 90 है ना। So 85. Yes, sir. 85 कहाँ मिला तुमको, लोड तो 85 है नहीं। Sir, sorry, 90. हाँ 90 into 3. 19 to 6, 3. 6 6 से 12 है। Okay, sir. सर इसे हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बना रहे हैं कॉपी में भी। अच्छा ठीक है, बनाओ। जूही कुमारी, यस सर। बताओ कितना आया एनर्जी जनरेटेड। सर 1540 मेगावाट आवर। मेगावाट आवर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नाउ सौरभ कुमार बनवाल, Yes, sir. एवरेज लोड कितना आया। Average 64.166 megawatt hour. ओके, वेरी गुड। प्रणव, तो मेगावाट आवर नहीं होगा ना, मेगावाट आएगा। तो सॉरी, हाँ मेगावाट, वेरी गुड, सॉरी सॉरी सॉरी, यस। मैक्सिमम डिमांड प्रणव, यस सर। मैक्सिमम डिमांड क्या होगा। सर 100 मेगा किलोवाट। मेगा किलोवाट कोई यूनिट नहीं होता है, 100 क्या, 100 सर मेगावाट। 100 मेगावाट, यस, ओके। लोड और फाइनली लोड फैक्टर आएगा 0.64। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देख लो। ओके, अब पार्ट सी का, सिलेक्ट सुइटेबल जनरेटिंग यूनिट्स टू सप्लाई द लोड। ठीक है, तो सुइटेबल यूनिट्स क्या होगा। तो to supply the load, 3 generating units each of 30 megawatt capacity and 1 generating unit of 10 megawatt capacity will be selected. One additional unit will be kept as standby. Its capacity will be equal to that of the largest unit. ठीक है, so तो क्योंकि इधर तुम्हारा मिनिमम है 30 मेगावाट कैपेसिटी का, देखो मिनिमम लोड क्या है 30 है, तो इसके लिए 30 मेगावाट मेरा बेस लोड है राइट। तो बेस लोड को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो 30 इंटू मतलब 30 मेगावाट का हम लोग यूज कर सकते हैं और एक 10 मेगावाट का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि 30 इंटू 3 90 प्लस 10 100, जो पीक होगा वो 100, वो 10th वाला होगा। ठीक है, to supply the load 3 generating units each of 30 megawatt capacity and 1 generating unit of 10 megawatt capacity will be selected. One additional unit will be kept as standby. ठीक है, its capacity will be equal to that of the largest unit, that is 30 megawatt. तो क्या होगा, load duration curve will indicate the operation schedule of different generating units which will be as follows कि एक यूनिट 30 मेगावाट का होगा जो कि 24 घंटे के लिए चलेगा। ठीक है, जो कि बेस लोड प्रोवाइड करेगा। देखो ये 30 मेगावाट बेस लोड है एक्चुअली। ठीक है, सेकेंड यूनिट क्या होगा 30 मेगावाट का विच विल रन फॉर 18 आवर्स। थर्ड यूनिट क्या होगा 30 मेगावाट विच विल रन फॉर 10 आवर्स एंड फोर्थ यूनिट ऑफ 10 मेगावाट विच विल रन फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तुम इधर से भी देख सकते हो कि इधर 30 का एक चलेगा, फिर 30 के बाद और एक
30 का चलेगा, 60 का, फिर 90 का चलेगा, फिर एक 10 का चलेगा। ठीक है, सो प्लांट कैपेसिटी क्या होगा, 30 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 इक्वल टू 130 मेगावाट। ठीक है, कि 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक स्टैंड बाई यूनिट में हम लोग रख रहे हैं कि इन केस अगर कोई जनरेटर खराब हो गया, ठीक है, तो ताकि हम लोग उसको दिखा सके, मतलब उसको दिखा सके मतलब उसके जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सके। ठीक है, so plant capacity equal to 30 into 4 plus 10 into 1, that is 130 megawatt. Capacity factor equal to energy generated by capacity into operating time, जो कि है 15,000 into 10 to the 3 kilowatt hour by 130 into 10 to into 24 kilowatt hour. अब ये वाला जो तुम्हारा आंसर सी है, जो ये है सिलेक्ट सुटेबल जनरेटिंग यूनिट्स टू सप्लाई द लोड, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने तुम लोग को इसलिए करवाया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि लोड ड्यूरेशन कर्व देख के कैसे जनरेटर का साइज डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर तुम लोग फ्यूचर स्टडीज करते हो तो दिस विल बी सर हेल्पफुल। वॉइस क्लियर नहीं है। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है इसमें। हाँ, सी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, इतना सुनाई दिया? हेलो, यस सर। हाँ सर ठीक अब है। ठीक है। सो ये जो ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेक्ट सुटेबल जेनेटिक सप्लाई लोड, लेकिन मैंने ये सब पर्पसली इसलिए करवाया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि लोड ड्यूरेशन कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि लोड ड्यूरेशन कर्व देख के हम लोग जेनेरेटिंग यूनिट डिसाइड करते हैं कि हम लोग को कितना जनरेटर्स चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, कितना स्टैंड बाय में रखना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर दिस आई हैव गिवन यू दिस सम, बट पार्ट ए बी एंड आई गेस जहाँ पे तुम लोग ये लोड फैक्टर कैलकुलेट किए हो डी, ठीक है, ए बी एंड डी आर इन सिलेबस, सी सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने पर्पसली करवाया सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लोड ड्यूरेशन कर्व्स। ठीक है, और अगर तुम लोग अगर फ्यूचर स्टडीज करते हो सो देयर यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सम। ठीक है, कि इकोनॉमिकली हम लोग कैसे जनरेटिंग यूनिट्स करें ताकि पैसा भी हम लोग का सेव हो और मैक्सिमम डिमांड भी हम लोग का फुलफिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 जनरेटर चला के रख दे, क्योंकि तुम जितना जनरेटर चलाओगे उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते रहेगा, तो कम पैसे में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा उसी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आई मीन मॉड्यूल 1। बाकी मॉड्यूल 1 में जो है वो दूसरा मॉड्यूल्स में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, फाइन। सो मैं इसको इधर स्टॉप कर रहा हूँ, तुम लोग फिर से एंटर करो और एक चैप्टर मॉड्यूल, एक मिनट, मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई नो लिटिल बिट हेक्टिक हो जा रहा है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली, जल्दी जल्दी मॉड्यूल्स खत्म करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग फिर से री एंटर करो, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। भाग मत जाना कोई, ठीक है ना? ओके।